हाय एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के बारे में। एक ऐसा रूल जो इलेक्ट्रिक जनरेटर के काम को समझाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलो समझते हैं कैसे एक सिंपल हैंड रूल से हम करंट के डायरेक्शन को पता लगाया जा सकता है। देखो, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम ये कहता है, पहले मैं आपको थ्योरी से पढ़ाऊँगा, आपको उसके बाद में डायग्राम से आपको समझा दूंगा, क्योंकि मुझे पता है थ्योरी से पढ़ाने पे बच्चों को समझ में नहीं आता है, इसलिए मैं साथ में डायग्राम भी लाया हूँ डायग्राम से समझाने के लिए। तो चलिए पहले थ्योरी पे फोकस कर लेते हैं। इसमें लिखा है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में कि यदि हम हाथ का अंगूठा, दाएं हाथ का अंगूठा और उसके पास वाली दोनों उंगलियों को एक दूसरे के लंबवत फैलाएं, तब यदि पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा अंगूठा चालक के चलने की दिशा को प्रदर्शित करे, तो बीच वाली उंगली चालक में प्रेरित धारा की दिशा बताएगी। मुझे पता है दोस्तों, आपको ऐसे समझ में नहीं आया होगा, इसलिए मैं डायग्राम भी लाया हूँ। चलो आपको डायग्राम से समझाता हूँ। देखो, हमको इन दो उंगलियों का प्रयोग करना है। ये अंगूठा है, इस अंगूठे का प्रयोग करना है और इन दो उंगलियों का प्रयोग करना है। बस इसी पर है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। देखो, इस नियम में बताया गया है कि यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे और उसके पास वाली दोनों उंगलियों, पास वाली ये तर्जनी उंगली और ये मध्यमा उंगली, ये तर्जनी है और ये मध्यमा है, इन दोनों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों आपस में लंबवत रहें। मतलब ये अंगूठे के लंबवत ये तर्जनी उंगली रहनी चाहिए और तर्जनी के लंबवत ये मध्यमा उंगली रहनी चाहिए। तो अगर ये तर्जनी उंगली ये वाली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे और ये अंगूठा चालक पर लगने वाले चालक की गति की दिशा को प्रदर्शित करे, तो ये मध्यमा उंगली चालक में प्रेरित धारा को प्रदर्शित करेगी। देखो, हमको इस नियम में सिंपल शब्दों में लिख देना है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में कि अगर हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे और उसके पास वाली दो उंगलियों को परस्पर लंबवत फैलाते हैं, तो अगर अंगूठा चालक के गति की दिशा को प्रदर्शित करता है और तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, तो मध्यमा उंगली उसमें प्रवाहित धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। बस इतना ही आपको लिख देना है सिंपल शब्दों में, अपने शब्दों में लिखना होता है। ये नहीं कि जो हमारी किताब में लिखा है आप वो लिखो या मैंने जो वीडियो में बताया है वो लिखो, अपने शब्दों में लिखना होता है। बस स्टेटमेंट उसका सही होना चाहिए। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कैसे हमें बताता है करंट का डायरेक्शन, जब कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तब। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही और एजुकेशनल वीडियो आप तक रोजाना पहुंचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम सीखेंगे साइंस के और अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू दोस्तों।